जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो है हम अत्यंत महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लगभग एग्जामों में इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इसी चैनल पर MPPSC की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम 2009 से लेकर 2019 तक यानी पिछले 10 वर्षों में MPPSC के द्वारा एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उन सभी क्वेश्चनों को देख रहे हैं, साथ में उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को भी जान रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत हमने 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए, जो हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जिसमें MPPSC के द्वारा 10 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने उन सभी क्वेश्चनों को देखा है, साथ में उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को भी जाना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमने जो स्टार्ट किया वो है अर्थव्यवस्था, जिसके 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, आप उन्हें भी हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी शब्दावलियों को। तो फर्स्ट है पर्वत। पृथ्वी के धरातल के ऊंचे उठे हुए भाग, जिनका शिखर 1000 मीटर से अधिक ऊंचा हो और ढाल तीव्र हो तथा जिनके बनने में लाखों वर्ष लगे हों, पर्वत कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी की भू सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ हिस्सा पर्वत कहलाता है। पर्वतों का अध्ययन ऑरोलॉजी कहलाता है। पर्वत द्वारा पृथ्वी की संपूर्ण सतह का 27% भाग घिरा हुआ है। पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। पहला बलित पर्वत, दूसरा ब्लॉक पर्वत, तीसरा ज्वालामुखी पर्वत और चौथा अपशिष्ट पर्वत। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पर्वत की पिक्चर है। ये भूमि से कुछ ऊपर उठा हुआ है और इसका ढाल जो है बहुत ही तीव्र है। जैसा कि अगर आप ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे तो आपको समझ में आएगा। अब पर्वतों के महत्व के बारे में जानते हैं। पर्वत प्राकृतिक संपदा के भंडार हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की अपलेशियन पर्वतमाला कोयले और चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। पर्वतों पर उगने वाली कई प्रकार के वनों में हमें विभिन्न उद्योगों के लिए इमारती लकड़ी, लाख, गोंद, जड़ी बूटियां तथा कागज उद्योगों के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। पर्वतीय प्रदेशों में बहने वाली नदियों के जल प्रपातों द्वारा जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। कोयले की कमी वाले पर्वतीय देशों जैसे जापान, इटली, स्विट्जरलैंड में जल विद्युत का बहुत महत्व है। भारी वर्षा वाले पर्वतों से निकलने वाली सदाबहानी नदियों जल के भंडार हैं। उनसे नहरें निकालकर खेतों की सिंचाई की जाती है, जिससे विभिन्न फसलों का अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, पर्वत 2 देशों के बीच राजनीतिक सीमाएं बनाते हैं तथा कुछ हद तक आपसी आक्रमण से बचाते हैं। हिमालय पर्वतमाला भारत और चीन के बीच राजनीतिक सीमा बनाए हुए है। पर्वत किसी स्थान की जलवायु पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यह गर्म व ठंडी हवाओं को आने से रोकते हैं। इस प्रकार पर्वत मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा कराती है। पर्वतीय प्रदेश अपनी स्वास्थ्यवर्धक जलवायु तथा मनोरम प्रकृति के कारण स्वास्थ्य एवं पर्यटन केंद्र बन जाते हैं, जैसे मंसूरी, नैनीताल, शिमला तथा दार्जिलिंग। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर निरंतर यूं ही बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की और वीडियो आपके लिए लेकर आने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जो भी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है पठार। पठार आसपास की भूमि से ऊंचा उठा हुआ भय विस्तृत भूभाग है, जिसका पृष्ठ लगभग समतल होती है, जिसके किनारों का ढाल कभी कभी बिल्कुल खड़ा होता है। पठार पृथ्वी की सतह का लगभग 18% भाग जो है घेरे हुए है। पठार की ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर ऊपर मानी जाती है, परंतु तिब्बत और बोलिविया जैसे पठार समुद्र तल से 3600 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं। पठारों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है अंतरा पर्वतीय पठार, दूसरा है गिरिपथ पठार, तीसरा है महाद्वीपीय पठार। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो है भूमि से कुछ ऊंचा उठा हुआ है और इसके ऊपर देखेंगे तो बिल्कुल ये समतल है और साइड से ये बिल्कुल खड़े हुए हैं। तो ये पठार की पहचान है। अब पठार के महत्व हैं। विश्व के अधिकांश खनिज पठारों से ही प्राप्त होते हैं, जिन खनिजों पर हमारे उद्योग कच्चे माल के लिए निर्भर हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पठार में सोना, अफ्रीका के पठार में तांबा, हीरा और सोना तथा भारत के पठार में कोयला, लोहा, मैग्नीज और अभ्रक के विशाल भंडार हैं। पठारों के ढालों पर नदियां जलप्रपात बनाती हैं। यह जल विद्युत उत्पादन के आदर्श स्थल हैं। पठारी भाग पशुचारण के लिए बहुत उपयोगी है।
कृषि, यातायात, जनसंख्या आदि की दृष्टि से पठारों का महत्व मैदानों से कम होता है, परंतु पर्वतों से निश्चित ही अधिक होता है। नेक्स्ट है मैदान। अति मंद ढाल वाली लगभग सपाट या लहरिया निम्न भूमि को मैदान कहते हैं। मैदान धरातल के लगभग 55% भाग पर फैले हुए हैं। इनकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 200 मीटर होती है। नदियों के अलावा कुछ मैदानों का निर्माण वायु, ज्वालामुखी और हिमानी द्वारा भी होता है। मैदान दो प्रकार के होते हैं, तटीय मैदान और आंतरिक मैदान। मैदानों का महत्व है। मैदान आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैदान कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार इत्यादि आर्थिक क्रियाकलापों के लिए सुगम होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यंगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है घाटी। दो पहाड़ियों या कटकों के बीच भूमि का निम्न क्षेत्र है। कटकों का मतलब होता है टुकड़े, जो एक नदी या हिमानी के पार्श्व अपरदन के परिणाम स्वरूप बनती है, घाटी कहलाती है। दूसरे शब्दों में दो या अधिक पहाड़ों के बीच का गहरा भाग, आमतौर पर इनमें से नदी का प्रवाह पाया जाता है, घाटी कहलाता है। यह दो प्रकार की होती है, वी आकार की घाटी होती है और यू आकार की घाटी होती है, जैसे कि ये है। नेक्स्ट है महाद्वीप। धरती के बहुत बड़े विस्तृत भूभाग जिसकी सीमाएं स्पष्ट पहचानी जा सकें को महाद्वीप कहते हैं। विश्व में 7 महाद्वीप हैं: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इन 7 महाद्वीपों में से एशिया महाद्वीप को सबसे बड़ा एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को सबसे छोटा माना गया है। ये 7 महाद्वीप हैं। यहाँ पर देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय भूमि का वह भाग है जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है, लेकिन एक तरफ मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ होता है। प्रायद्वीप भी बहुत बड़ा हो सकता है। भारत दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है और उत्तर में हिमालय की भूमि से जुड़ा है, इसलिए भारत को प्रायद्वीपीय कहा जाता है। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य का अधिकांश हिस्सा एक प्रायद्वीपीय है, जो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को अलग करता है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में कोरियाई महाद्वीप कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यार्क प्रायद्वीपीय है। प्रायद्वीप के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं: अरब प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप और लियाओंग प्रायद्वीप आदि। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये तीनों ओर से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, लेकिन इसके बैक साइड से आप देखेंगे तो ये पृथ्वी से भी है यहाँ पर। नेक्स्ट है द्वीप। स्थलखंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है, द्वीप कहलाता है। दूसरे शब्दों में चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ प्रदेश या भूभाग द्वीप कहलाता है। यह कई प्रकार के होते हैं और कुछ प्राकृतिक कारणों से भी बनते हैं। छोटे छोटे द्वीपों के समूह को द्वीपकुंज और बहुत बड़े द्वीप को महाद्वीप कहते हैं। मोतियों का द्वीप बहरीन द्वीप को कहा जाता है। यह एक द्वीप का पर बसा हुआ है जिसका विस्तार दिल्ली राज्य से भी छोटा है। भारत में अंडमान, लक्षद्वीप आदि समुद्र में तथा माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर बना द्वीप है। यह है जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, जो चारों तरफ जो है पानी से घिरा हुआ है, तो ये द्वीप कहलाता है। नेक्स्ट है चट्टान। पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपटल क्रस्ट पर मिलने वाले उन सभी पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है जो चाहे कठोर हो या कोमल हो, जैसे ग्रेनाइट तथा बालू का पत्थर की भांति कठोर प्रकृति के हों या चौक या रेत की भांति कोमल चट्टान अथवा सेल कहे जाते हैं। सेलों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। चट्टान की रचना खनिज पदार्थों से मिलकर होती है। इसमें केवल 6 खनिजों का अंश अधिक रहता है: फेल्सपार, क्वार्ट्ज,
पायरोक्सिस, एम्फीवॉल्स, माइका, ओलरीज आदि। उत्पत्ति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला अग्नि चट्टान, दूसरा अपसारी चट्टान, तीसरा कायांतरित चट्टान। चट्टानों का महत्व है। मृदा शैली से प्राप्त होती है। मृदा से मानव के लिए भोजन मिलता है। इसके साथ ही विभिन्न कृषि उत्पादों से उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल भी प्राप्त होता है। धात्विक खनिजों में मूल्यवान सोना, प्लेटिनियम, चांदी, तांबा से लेकर एल्यूमिनियम और लोहा शैलों से प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभिन्न प्रकार की शैलों से ही मिलती हैं। नेक्स्ट है दर्रे। पर्वतों के आर पार विस्तृत संकरे या प्राकृतिक मार्ग जिससे होकर पर्वतों को पार किया जा सकता है दर्रा कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में पर्वतों और पहाड़ों के बीच आवागमन के लिए बने प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। ये दर्रे कहीं कहीं पर संकरे तो कहीं कहीं पर बहुत अधिक विस्तृत होते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति के आधार पर दर्रों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हिमालय में स्थित दर्रे, दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत में स्थित दर्रे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी अत्यंत महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ थी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और लगभग एग्जामों में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसी चैनल पर हमारी MPPSC की श्रृंखला भी चल रही है जिसमें हम 2009 से लेकर 2019 तक यानी पिछले 10 वर्षों में MPPSC के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उन सभी क्वेश्चनों को देख रहे हैं, साथ में उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को भी जान रहे हैं। इस सीरीज़ के अंतर्गत हमने 3 सब्जेक्टों को कंप्लीट कर दिया जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, जिसमें 10 वर्षों में MPPSC के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे ना, हमने उन सभी क्वेश्चनों को देखा है, साथ में उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को भी जाना है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमने जो स्टार्ट किया वह अर्थव्यवस्था, जिसके 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, आप उन्हें भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर निरंतर यूं ही बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की और वीडियो आपके लिए लेकर आने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जो भी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।